कि थोड़ा थोड़ा जो प्रॉफिट हम चख लेते हैं, उसका जो आनंद ले लेते हैं, वो ही हमें आगे जाकर बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए प्रेरित करता है। तो वो एक अभिलाषा हमें बनानी पड़ेगी। तो LIC का शेयर सर सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मेरा मानना है कि LIC के अंदर तेजी आने वाली है, और अगर अडानी जी के नाम के साथ इसके अंदर कुछ जुड़ा तो फिर काफी दिन तक के तेजी आ सकती है। लेकिन ऐसा देखने चल रहे हैं गिरावट ही गिरावट इसके अंदर हो रही है। जिन्होंने IPO में खरीदा वो उसे बेच के भी सलाह बना रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि LIC कुछ ऐसा करने को बना देती। अब लोग कह रहे हैं कि सर अब ये चीजें होगी तो अब होगा क्या। देखो सर, ये एक बीमारी थी, जो बीमारी को JP एसोसिएट और JP पावर ऐसा पानी का घड़ा है जिसके अंदर हम पैसा निकाल नहीं सकते, यानी पानी निकाल नहीं सकते। उसके लिए करना क्या पड़ता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर यस बैंक की, और बात करेंगे JP ग्रुप की, और बात करेंगे सर LIC की। इन सब की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूं सर, कि थोड़ा थोड़ा जो प्रॉफिट हम चख लेते हैं, उसका जो आनंद ले लेते हैं, वो ही हमें आगे जाकर बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए प्रेरित करता है। हम बार बार शेयर मार्केट में आगे से पैसा डालकर उसको ज़्यादा बढ़ाने की तमन्ना से कभी भी कामयाब नहीं होंगे। जब तक कि हमारा कुछ पैसा व्यापार में जाकर उसको थोड़ा सा प्रॉफिट लाकर नहीं बढ़ाता, तब तक के हमारा व्यापार भी नहीं चलता। आप कोई काम खोलोगे तो 1 साल तक की पैसा डाल सकते हो उसके अंदर। ये तो नहीं कि इसमें 10 साल तक आप पैसा डाल रहे हो, आपका सामान भी बिक रहा है, आपका पैसा वापस ही नहीं आ रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि हमारा पैसा कितना लगा हुआ है और कितना उससे हमें प्रॉफिट मिल गया। तो एक बैलेंस शीट जो होती है उसको भी दिमाग में रखकर चलना पड़ेगा। मैंने कहा ये फास्ट बिजनेस है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं कि इसके अंदर पैसा ही जा रहा हमारा, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। मेरा एक दोस्त है, उससे मेरी एक बात हुई सर, उसने बहुत अच्छी एक बात मुझे आज बताई है कि शेयर मार्केट एक ऐसा पानी का घड़ा है जिसके अंदर हम पैसा निकाल नहीं सकते, यानी पानी निकाल नहीं सकते। उसके लिए करना क्या पड़ता है, उसके लिए थोड़े थोड़े पैसे लाकर उसके अंदर डालने पड़ते हैं, शेयरों को चुनना पड़ता है, फिर वो थोड़ा सा पानी ऊपर आएगा, फिर उसका पानी जब हमें ऊपर आ जाता है उसको हमें थोड़ी सी प्यास तो बुझानी पड़ेगी सर, प्यास तो बुझानी पड़ेगी। आप समझे नहीं ये कहानी कौन सी है। ये कहानी बीते दिनों की है, जिन्होंने पहले पुराने ज़मानों में हमारे टाइम के जब आते थे कि एक प्यासा कौवा था, उसे एक घड़ा मिल गया, उसके अंदर पानी था और वो बहुत प्यासा था, लेकिन वो तेज था बहुत दिमाग से। वो धीरे धीरे कंकड़ उसके अंदर डालता रहा, पानी ऊपर आता रहा, फिर कंकड़ डालता रहा, पानी ऊपर आता रहा, वो अपना पानी की उसने प्यास बुझा ली। अगर वो कंकड़ डालता ही रहता तो क्या होता सर, पानी सारा गिर जाता, और जब पानी सारा गिर जाता उसकी प्यास भी ना बुझती। अगर वो पानी नहीं पीता, वो सोचता पर पानी बाहर ही निकलता रहे, क्या होता सर, एक दिन वो मर जाता, ना कि प्यास बुझती ना उसको कुछ प्रॉफिट होता, अंत में वो मर जाता। तो जिंदगी भी यही है, शेयर मार्केट भी यही है कि अगर हमने कोई अपना घड़ा सिलेक्ट कर लिया है शेयरों का, उसके अंदर हम सिप लगा रहे हैं थोड़े थोड़े, तो वो जब ऊपर की तरफ आता है तो थोड़ा उसका अमृत तो चखना बनता है। फिर थोड़ा अमृत चखा, उसके बाद छोड़ दो। देखो सर, प्रॉफिट से प्रॉफिट निकाल कर कुछ शेयर खरीदो, धीरे धीरे उस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करो प्रॉफिट से निकाल के, फिर वो मज़ा आने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि वो जितना गिरेगा ना मेरा प्रॉफिट है जी, जितना ऊपर जाएगा भाई प्रॉफिट से प्रॉफिट आ रहा है। ये तो मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी। तो पैसे से पैसा कमाने की विधि हर एक को नहीं आएगी, नहीं तो करोड़ों रुपए भी लिया हो कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। आज तेजी के संकेत हैं, कल को यही संकेत आपको गिरावट के भी देखने पड़ते, और देखना पड़ता है कि क्या न्यूज इफेक्ट डाल रही है कि जिसकी वजह से हमें अपने कदमों को कहां पर रोकना चाहिए। सर ध्यान रखिए सर कि LIC ने एक ऐसा काम कर दिया है IPO लाने के बाद से, जिस तरीके से दिल तोड़ दिया। और सबसे बड़ा ये IPO कहलाया जा रहा था और उसके अंदर सबकी निगाहें, क्योंकि LIC देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। लेकिन उसके अंदर जो गिरावट के सिलसिले लगातार चल रहे हैं, गिरावट ही गिरावट इसके अंदर हो रही है। जिन्होंने IPO में खरीदा वो उसे बेच के भी सलाह बना रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि LIC कुछ ऐसा करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर के मैनेजमेंट ने कहा था कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे शेयरधारकों को भी प्रॉफिट होगा, LIC के जो निवेशक हैं उनको कुछ प्रॉफिट होगा, उनके लिए हम काम करें। ये बीते दिनों की बात है सर, आज की बात नहीं, ये महीनों की बात है, ये 4-5 महीने पुरानी बात है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि LIC इसके अंदर कुछ ना कुछ करने वाला है, जिस तरीके से इसका IPO गिर रहा है। लेकिन लोगों ने इसको नहीं समझा। लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं इसका IPO लिया बस ये यहीं से भागेगा।
सर आईपीओ तो तब लाते हैं अपने काम का विस्तार करने के लिए, और आपको पता है कि एलआईसी हर कंपनी में अपना निवेश करके बैठा है। अधिकतर एलआईसी अपना पैसा छोटी मोटी कंपनियों में लगा कर बैठा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। सारी रूपरेखा मैंने इसके अंदर आपको बनाई थी। एलआईसी का शेयर सर मैंने आईपीओ नहीं लिया, लेकिन मैंने इसको 648 रुपये में खरीद रखा और प्रॉफिट आ रहा है। तो मैंने कहाँ खरीदा है इसको, आप ये देखिए। क्यों खरीदा है? क्योंकि इनकी मंशा थी, क्योंकि इनके मैनेजमेंट ने बोल दिया था। मैनेजमेंट कल बोलेगा उसको सर आज तो नहीं होगा ना, अब 6 महीने पहले बोला सर अब हो रहा है। अब क्यों हो रहा है सर? एलआईसी क्या कर रहा है? सरकार की एक मंशा है भाई, अलग अलग कंपनी ना होकर इंश्योरेंस की, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, कार का इंश्योरेंस कराते हैं, मकान का कराते हैं, इसका कराते हैं, उसका कराते हैं, जिसका भी आप इंश्योरेंस कराते हैं तो वो सब एक ही चीज जगह हो जाए, यानी कि एलआईसी में हो जाए। तो एलआईसी की एक मर्जर वाली जो न्यूज़ थी काफ़ी दिनों से आ रही थी, लेकिन इसके अंदर मुझे ज़्यादा जो रूपरेखा इसके अंदर बनाने की समय नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने आपको बता दूं ये काम जो हो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। जब 4-5 कंपनी, जिस तरीके से आपको पता है ओरिएंटल इंश्योरेंस हो गया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गया, नेशनल इंश्योरेंस, इन तरीके की जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वो सारी की सारी एलआईसी में जोड़ी जाएगी। तो जब सारा काम एलआईसी के द्वारा होगा तो इसका शेयर प्राइस फिलहाल जिस रेट पे है ना, पता नहीं कहाँ मिलने वाला है ये आपको, लेकिन इसके अंदर समय देना पड़ेगा। मैंने कहा ना इनकी जो अभिलाषा 20-20 साल की इनकी पॉलिसी होती है, तो वो एक अभिलाषा हमें बनानी पड़ेगी। तो एलआईसी का शेयर सर सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मेरा मानना है कि एलआईसी हो गया, इसका शेयर पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और बैंक में एसबीआई का भी शेयर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सर देखो सर, ये दो मैं आपको बता रहा हूँ कि एलआईसी जिस तरीके से वर्क कर रहा है, 4-5 कंपनियों को अपने साथ मिलाएगा, मजबूत तरीके से निकलेगा। और ये मजबूत तरीके भले आपको कल को गिरावट दिखा दे, परसों को गिरावट दिखा दे, लेकिन आने वाला कल इसका बहुत ही उजाला लाकर देने वाला है, मैं आपको बता दूं। तो सारी परिस्थितियों को आपको जानना चाहिए कि मर्जर से ही एलआईसी की किस्मत पलटने वाली है। और वैसे भी कंपनी बहुत अच्छी है, कितना ज़्यादा इसने प्रॉफिट दिया था, मैं तभी समझ गया था कुछ ना कुछ इसके अंदर बात है भाई। और तब इसके अंदर हमने अपनी रूपरेखा बनाई, और मैं तब से आपको इसको पॉजिटिव भी बता रहा हूँ। गिर रहा है ना, तब भी मैं इसको पॉजिटिव बता रहा हूँ, क्योंकि गिरावट में ही तो हमें सुनहरे अवसर देखने हैं। लेकिन गिरावट में कुछ डरने वाले लोग निकल जाते हैं। तो डरने वाले लोग को वहाँ डरना चाहिए जिसका शेयर प्राइस बंद होने की कगार में हो। ऐसी जगह नहीं डरना चाहिए जिसमें सरकार ही बहुत इन्वॉल्व हो, भाई एलआईसी है जी, बहुत अच्छा इसके लिए काम हो रहा है। तो 4-5 कंपनियों को, जो छोटी मोटी इंश्योरेंस कंपनी सरकारी है, अब वो एलआईसी में मर्ज होगा। तो अपनी रूपरेखा इसके अंदर पॉजिटिव बना लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इसके अंदर चमत्कारी तौर पर उजाले होने वाले, और आज भी इसके अंदर उजाले देखने को मिले हैं। और मुझे प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट इसका लेंगे नहीं, क्योंकि आगे जाकर इसके अंदर क्या पता क्या मंशा और ज़्यादा निकल कर आए। जिस तरीके से ये मर्जर वाली अगर न्यूज़ सही हुई तो बहुत पॉजिटिव संकेत आपको एलआईसी दिखाएगा। बात करेंगे जेपी पावर और जेपी एसोसिएट की। कल ही मैंने आपको बता दिया था कि कहीं ना कहीं इसके अंदर तेजी आने वाली है, और अगर अडानी जी के नाम के साथ इसके अंदर कुछ जुड़ा तो फिर काफ़ी दिन तक के तेजी आ सकती है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि इनकी आज बोर्ड मीटिंग थी। इसके अंदर इन्होंने डालमिया भारत से एक समझौता कर लिया है, जो करीब इनके सीमेंट के कारोबार को 5,666 करोड़ रुपए में लेने वाला है। अब अडानी जी ने इसकी जो मंशा बनाई थी 5,000 करोड़ रुपए की बनाई थी, लेकिन डालमिया भारत ने, इसकी जो एक सीमेंट और शुगर की कंपनी है, उसने इसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया बनाई और इनका जो प्लांट है उसे लेने के लिए हामी भरी और समझौता कर लिया है, जो करीब 5,666 करोड़ रुपए का है। अब इसकी वजह से डालमिया जो का शेयर जो 64 रुपए भाग गया, आपका जेपी एसोसिएट ने अपर सर्किट लगा दिया, और जेपी पावर ने थोड़ा सा हल्का सा अपने को तेजी के संकेत दिखाए। ये कल रूपरेखा आपको बना दी थी। अब लोग कह रहे हैं कि सर अब ये चीज़ें होगी तो अब होगा क्या? देखो सर, ये एक बीमारी थी, जो बीमारी को जेपी एसोसिएट और जेपी पावर ने हटा दिया। लेकिन अब आपको ये देखना चाहिए कि 5,666 करोड़ रुपए से कितना कर्जा जेपी पावर और जेपी एसोसिएट का उतर जाएगा, क्योंकि सारा का सारा उन्होंने कहा है कि वो अपने कर्जों को उतारने के लिए ये काम करने वाले हैं। और जब वो अपने कर्जे को उतारने के लिए काम करने वाले, तो इनका मंशा है कि अपने कर्जे को पहले कम करना है और धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाना है। लेकिन फिर भी मुझे यहां से जेपी पावर बहुत पॉजिटिव संकेत के साथ दिख रहा है, क्योंकि आने वाला दिन उसका ही होने वाला है। जिस तरीके से बिजली में वर्क हो रहा है, सरकार की तरफ से मीटर बन रहे हैं, और ज़्यादा जो आधुनिकीकरण के तरीके से मीटर बनेंगे, फिर उसके अंदर से पैसा वापस आएगा। तो जेपी पावर की मंशा ग्रीन एनर्जी में भी है, कोयले की खान के लिए भी है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत मुझे लग रहा है। और जेपी एसोसिएट पे तो काफ़ी कर्जा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब ये चीज़ हो गई है
2-4 दिन और तेज़ी के माहौल आपको देखने मिल सकते हैं, लेकिन ये इतनी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है कि ये आपको बहुत ज़्यादा रंगीनता आपको जेपी एसोसिएट और जेपी पावर में देखने को मिले। तो ये न्यूज़ बेस्ड चीज़ हो रही है और पैसा आया और पैसा कर्जा उतारने के लिए आया है, क्योंकि कंपनी एक बिकी है तो दूसरी कंपनी में वो पैसा लगेगा और कर्जा उतरेगा। तो अभी इसके अंदर शांति का भाव रखना है और हमें काम के प्रति आगे उजाले अपने देखने हैं। तो जेपी पावर हो गया, जेपी एसोसिएट हो गया। जेपी एसोसिएट को सर मैं ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जेपी पावर में मेरे पास शेयर है और जो मैंने 7 रुपये 80 पैसे के बाई किए हुए हैं उसके अंदर मैं होल्ड करूँगा और तब तक करूँगा जब तक कि अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट ना आ जाए। वो आएगा इसके काम के प्रति। और मैंने जेपी पावर को ये जो डील हो रही है ना, इसकी वजह से नहीं लिया था, मैंने लिया था इसके काम, जिस तरीके से इनकी एक मंशा जो प्रॉफिट में भी लाकर ये दिखा रहे हैं। तो जेपी पावर को कुछ कम शेयरों के साथ अपने एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो में रखिए, जिसमें से आप उस शेयर को बेचते ना हो, बस खरीदने वाला बटन होना चाहिए आपका, बेचने वाला बटन ना हो आपका। तो ऐसा एक पोर्टफोलियो भी रखिए जिसके अंदर आप सिर्फ खरीदें, बेचे ना, तो वही आपको प्रॉफिट लाकर दिखाएगा। तो अभी ये न्यूज़ से ही आज आपको तेजी के संकेत मिले और भी दिख सकते हैं ज़्यादातर, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्व इन शेयरों में अभी नहीं होना, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक में ना आंखें खोल दी सबकी। जिस तरीके से यस बैंक को 12, 14, 15 में लोग बेच के निकल रहे थे और कह रहे थे भाई ये बनेगा नहीं, क्यों इस पे वीडियो बनाते हो, लेकिन जिस तरीके से मैंने इसकी रूपरेखा आपके लिए आने वाले दिनों के लिए बनाई है, देखो सर अभी भी मुझे यहाँ पर बहुत तेजी के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन उस तरीके के तेजी के संकेत नहीं दिख रहे हैं जो एक्चुअल होती है। ध्यान रखना कि अगर यस बैंक में कोई अपना हिस्सा ले रहा है और वो न्यूज़ आ रही है और उसके अंदर से इस बैंक में पैसा आएगा और यस बैंक उस पैसे को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, तो ये पॉजिटिव संकेत तो हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के ये पॉजिटिव संकेत नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी इसके अंदर पैसा डालेगा वो इक्विटी के माध्यम से डालेगा और वो अपना प्रॉफिट जरूर देखेगा। हमें क्या पॉजिटिव संकेत दिखना चाहिए, जिस तरीके से इनकी जो लोन ग्रोथ बढ़ रही है, जिस तरीके से इनका कासा रेशो बढ़ रहा है, जिस तरीके से बैंक के अंदर काम होगा और जिस तरीके से वो पैसा वापस आएगा जो पैसा इन्होंने दे दिया और वो वापस आने की उम्मीद नहीं है, जैसे ARC हो गया उसका पैसा जो इनका वापस आएगा बैड लोन वाला, और डिश टीवी से जो इनका डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है उसके अंदर से पैसा आएगा, तब ज़्यादा इसके अंदर और ज़्यादा उजाले देखने को मिलेंगे। फिलहाल आधार बिंदु यही है कि दो जो इसके अंदर निवेशक आ रहे हैं उसकी वजह से तेजी आ रही है। अब ये न्यूज़ की वजह से कितनी तेजी आ सकती है ये अपने दिमाग में आपको लगाना चाहिए। हद से ये 26 रुपए तक के जाने की उम्मीद दिखा सकता है, लेकिन फिर भी इसका कुछ और अच्छा भी नहीं है, क्योंकि ये न्यूज बेस भाग रहा है। ऐसा देखो काम के चक्कर में नहीं भाग रहा है, ये इसने कह दिया कि हम किसी ने इसके अंदर पैसा डालेंगे, फंड डालेंगे। इस तरीके से ही कई बार वोडाफोन आइडिया में हुआ है, भागा है फिर नीचे की तरफ आया, 16 के बाद नीचे ही आ रहा है ना, रुला दिया 8 रुपए में आ गया। इस तरीके से यस बैंक में भी कई बार हुआ है, 20 को गया है फिर नीचे की तरफ आया है। तो ये चीज़ें आगे भी होती रहेंगी, लेकिन आधार बिंदु इसका यही है कि दो जो इसके अंदर निवेशक हैं वो उसकी वजह से शेयर भाग रहा है। तो जब सभी कह रहे हैं कि इसके भी शेयर भाग रहा है, तो मेरा मानना है कि आगे जाकर इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। लेकिन मैंने आपको कहा ना, घड़े में थोड़ा थोड़ा अगर कंकड़ डालते रहे और पानी ऊपर आता रहा तो उसका भी हमें जायजा ले लेना चाहिए। और एक बात आपको और सोच लेनी चाहिए कि इसके पीछे एक बैड न्यूज भी चल रही है। बार बार आपको क्यों याद दिला रहा हूँ कि NBFC ने इसके अंदर एक दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अपनी रिट याचिका भी डाल रखी है। क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये न्यूज़ तेजी के साथ आई है। तेजी के साथ जब शेयर तेजी की तरफ था, दो इसके अंदर इन्वेस्टर हैं, लेकिन बीच में ये एक न्यूज़ भी आई है जिसके अंदर यस बैंक के ऊपर केस कर रखा है कि इन्होंने सरबस को क्यों नहीं डील करी और इनको जेसी फ्लावर से कुछ मिलने वाला नहीं है। इस तरीके की एक रिट याचिका है, वो भी दायर है। तो उसका भी समय आएगा सर, उसका भी वेट कीजिए। और अगर आपको इसमें और अच्छा करना है तो सर देखो, ये शेयर बहुत बेहतरीन, मैं अब भी बता रहा हूँ, ये लंबे समय का शेयर है। क्योंकि आज हमने यहाँ खरीदा है ना, लोगों ने कहाँ खरीद कर लॉकिंग पीरियड में बैठे हैं लोग बाग, वो इंतजार कर रहे हैं मार्च का, अब किसको कितने पैसे की जरूरत है। भाई होती है, भाई जरूरी को अपना लोग प्रॉफिट देखते हैं, लॉस भी देख लेते हैं, कभी कभी किसी को पैसे की जरूरत होती है। कई लोगों ने कहीं खरीद रखे होंगे, और जिसमें से बड़े बड़े प्लेयर भी हैं, फिर SBI भी है। तो जैसे ये फंड जैसे ये इसके अंदर स्टेक लेंगे तो और की निकलने की उम्मीद भी तो हो सकती है। ये सोच के तो चलना ही पड़ेगा ना सर। हमने यस बैंक को हमेशा पॉजिटिव कहा है, लेकिन जिस तरीके से एक भाव होता है उस भाव में भी तो हमें जीना है। अब हमें पता है कि हमें एक मंजिल में जाना है, और मंजिल में जाने से पहले कई रुकावट आएंगी। अब हम गड्ढे कूदे ही ना, या गड्ढे को हम देखें ही ना,
गड्ढे को तो देख के चलना पड़ेगा सर। मंजिल तो हमें पता है इसकी बहुत अच्छी है, आने वाले 5 साल में बहुत अच्छा है यस बैंक, लेकिन आने वाले दिनों के लिए अगर जिस तरीके से शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, आप कहेगा भाई मैं पहले कमा लेता रख लेता तो मेरे पास बहुत सारा हो जाता, तो इस मंशा में कभी भी यस बैंक में हमें नहीं रहना है। तो मेरा मानना यह है कि इसके साथ एक बैड न्यूज़ चल रही है, और जिस तरीके से फिर ये न्यूज़ बेस भाग रहा है तो काम के बेस में भागे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। तो थोड़ा सा अपने कदमों को संभाल कर रखना है, और लंबे समय के लिए अगर इस शेयर में रुकना है तो पॉजिटिव संकेत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कभी भी ये रिटर्न कर सकता है, ये आपको सोचकर सर चलना पड़ेगा। तो जेपी पावर और जेपी एसोसिएट में कुछ दिनों की तेजी रह सकती है, लेकिन ज़्यादा तेजी के संकेत इसके अंदर नहीं दिख रहे हैं। फिर भी जेपी पावर मुझे यहाँ से अच्छा दिख रहा है। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि LIC जिस तरीके से आपस में मर्ज होगा, यानी कि छोटी मोटी कंपनियाँ जो LIC में मर्ज होगी, एक बहुत ही धमाकेदार ये न्यूज़ है। इस न्यूज़ के बेस में कुछ शेयर अपने पोर्टफोलियो में सजाना एक अनिवार्य ही हो सकता है, क्योंकि सर LIC के शेयर थोड़े बहुत तो अपने पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि आगे जाकर ये प्रॉफिट देने वाला है। ये मुझे उम्मीद इससे बनी हुई है सर। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।